2,000 years later. Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. It's me Fatima and this time you are watching Fatima's Library. So guys, ये मेरा इवनिंग स्टडी व्लॉग है और ये रहा मेरा बोर्ड जिस पे मैंने अपना वर्क लिखा हुआ है। ये रहा मेरा सिपर क्योंकि मुझे प्याज बहुत ज़्यादा लगती है। एंड दिस इज़ माई सिंपल सा पेंसिल पाउच जिसमें से मैंने पेन, पेंसिल, वाइटनर, इरेजर निकाला। और ये रहा मेरे हैंडमेड स्टिकर्स। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मुझे करना था हिंदी का वर्क कंप्लीट क्योंकि यहाँ पे सबके मोस्टली सबके विंटर वेकेशन चल रहे होंगे। सो मेरे विंटर वेकेशन का था, मतलब 2 दिन बचे हैं, मुझे 2 दिन बाद स्कूल जाना है और मेरे पास बहुत सारा काम था। मैंने हॉलीडे होमवर्क करने के बाद भी मेरे टीचर्स ने मुझे एक सब्जेक्ट में 3 चैप्टर मिले थे, किसी में 2 चैप्टर मिले थे, ऐसे बहुत सारा वर्क मिला था। तो मैंने बहुत कोशिश करी ट्राई करने की, ख़त्म करने की, बट फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया। एट द मोमेंट पर मुझे वो जल्दी जल्दी लेके बैठना पड़ता है ना। फिर मैं ये व्लॉग शूट करने के बाद देखती हूँ मेरे स्कूल से एक मैसेज आया हुआ था कि एक 15 को छुट्टी है, तो हम लोग को अब 16 से स्कूल जाना है। एंड उसकी खुशी तो कुछ और ही थी, बस क्या ही बताऊँ। मतलब बाद में मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो थोड़ा टाइम मिल गया और वर्क कंप्लीट करने के लिए। मैंने मोस्टली सारा वर्क कर लिया था और हिंदी में मुझे कहानी लिखना था, हिंदी लैंग्वेज में। इसमें भी 3-4 चीज़ें मिली थी तो मैंने वो कंप्लीट कर ली थी। यहाँ पे मुझे कहानी लिखना था। टॉपिक था अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गाइस मैंने गूगल से कहानी निकाली थी। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बच्चे थोड़े बहुत यही करते होंगे ना, तो गाइस मैं भी करती हूँ। तो मैंने गूगल से कहानी निकाली थी। बहुत अच्छी कहानी थी, किसान और उसके बेटे के ऊपर बेस्ड थी, काफ़ी अच्छी थी। और फिर मैंने ये कहानी फटाफट कंप्लीट करा। मैं लिख रही थी और मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भूख भी लगने लगती थी, तेरे में प्यास भी लगने लगती है, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगा। और ये फर्स्ट टाइम था ऐसे शूट करते करते लिख रही थी ना, तो थोड़ा सारा ध्यान उधर भी था। तो गाइस देखो सो मेरा कंप्लीट हो गया। आपको फ्रंट पेज कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है तो मुझे बताना। और ये रहा मेरा सिपर जिसमें मैंने पानी पिया, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ये रहा शो पीस, ये मेरा आर्ट का हॉलीडे होमवर्क था। आउट ऑफ वेस्ट बनाना, तो मेरे पास पेबल स्टोन्स और सब कुछ पड़े थे। तो आपको कैसा लगा ये भी बताना मुझे कमेंट्स में। और अब मैंने लिया अपना बायोलॉजी बुक एंड कॉपी क्योंकि मुझे करना था बायोलॉजी में वर्क कंप्लीट। सो मुझे करना था चैप्टर नंबर 9 फूड प्रोडक्शन। और मैंने हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर 8 था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेट मेंशन करा और इसमें ये लास्ट चैप्टर था। मैं बहुत खुश थी कि ये भी कंप्लीट हो जाए, बट अभी मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। चैप्टर 9 था फूड प्रोडक्शन, मैंने हेडिंग डाली। फिर इसके बाद मैंने क्वेश्चन नोट करा। क्वेश्चन था डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पिसिकल्चर। ये मतलब 3 चीज़ों का डिफाइन करना था। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मतलब अभी मैंने आंसर मार्क करा था, पूरा अच्छे से मार्क करा था मैंने। सो मैंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा लिख लिया। फिर अभी मेरे बायो में एक हार्ट का मॉडल बनाया वर्किंग का, उसमें अभी पाइप लगाना है वर्किंग वाला। फिर मैं आपको वीडियो में अपलोड करूँगी, फिर आप लोग देख के मुझे बताना कि वो आपको कैसा लगा। तो मैंने इतना इसको डाला। ये कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका दूसरा वो था डिफाइन करने का। मैंने पूरी बुक में देखा, मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं नहीं दिखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग यही नहीं दिखा। और मैं ढूंढते ढूंढते मुझे भूख लगने लगी। मैंने इतना ढूंढा पर फिर मुझे भूख लगने लगी। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले कुछ खा लेते। तो मैंने अपनी बुक कॉपी को बंद करके साइड में रखा, पेंसिल पाउच में अपना सारा सामान रख के मैं बालकनी में चली गई। मैंने वेदर देखा, बहुत ही अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शाम का टाइम था। तो चाय बनाने का भी टाइम था मम्मी लोग के लिए, तो सबके लिए चाय बनाना था। तो फिर मैं उसके बाद रूम में गई, तो रूम में देखा मैंने टाइम, तो हो रहा 6-7 PM टाइम हो रहा था। और आज थी ट्यूसडे 13 जन था। फिर मैं गई, मुझे मैगी खाने का मन था तो मैं लेकर आई मैगी बाहर से। फिर मैं थोड़ा यहाँ पे बोलते हैं ना थोड़ा एस्थेटिक शेफ बनने की कोशिश, जो नाकाम रही। फिर यहाँ मैंने चाय बना एक तरफ चढ़ा दी थी। और फिर मैंने एक प्लेट में प्याज और हरी मिर्च लिए, जिसको मैंने चॉप करा। कट करने के बाद मैंने गैस जलाई और इधर मेरी चाय गैस जलाने के बाद इधर मेरी चाय पक चुकी थी। तो गाइस इधर चाय पक चुकी थी। इधर फिर मैंने कटोरी लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला है और फिर मैंने इसमें अनियन डाल दिया। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, इसमें अनियन डाला। फिर थोड़ी सी ग्रीन अनियन डालने के बाद थोड़ी सी ग्रीन चिली डाला। ग्रीन चिली डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा चलाते फिर एक चीज़ हो गई, मैं बताती हूँ अभी आपको। फिर मैं फिर चाय दिखाने लगी और इतनी देर में मुझे पता चला कि इधर मेरी प्याज जल गई। फिर मैंने जल्दी से इसमें मैगी डाल दिया और मैगी डालने के बाद फिर मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद मैं इधर थोड़ा सा
नमक दिखा रही थी, नमक का जार दिखा रही थी। उसके बाद मैंने सब कुछ डाल दिया था, मैगी मसाला और रेड चिली। उसके बाद बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छी बनी थी। और ये रही मेरी मैगी टेस्टी सी। सो कैसे इसको मैगी पसंद है जल्दी से कमेंट्स में बताओ। और ये फिर मैंने बाहर का वेदर देखा, काफ़ी अच्छा हो रहा था, ठंडी हवा चली, ऑलमोस्ट ही विंटर है तो ठंडी हवा चलेगी। फिर मैंने देखा तारक मेहता एंड खाई अपनी मैगी। और फिर मेरी